अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर एल रोड में करीब 12 बजे बाइक पर सवार दो युवकों ने एक महिला से 2 लाख रुपयों से भरी बैग की छिनतई कर ली। महिला ने मामला बिष्टुपुर थाना में दर्ज करवाया है। गुरुवार को लगभग 12 बजे के करीब एसबीआई से 2 लाख रुपयों की निकासी करने के बाद अंकिता कुमारी नामक महिला बिष्टुपुर एल रोड स्थित केवीसी के सामने रुकी। उसी वक्त बाइक पर सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर बैग छीनकर फरार हो गए। अंकिता कुमारी आदित्यपुर में एक कंपनी में काम करती है। भुक्तभोगी महिला ने शिकायत बिष्टुपुर थाना में दर्ज करा दी और घटना की पूरी जानकारी पुलिस को लिखित में दी है। वहीं महिला द्वारा बताए गए घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को आधार मानकर पुलिस जांच में जुटी है। एसडीओ सूरज कुमार भी बिष्टुपुर थाना पहुंचे और जानकारी हासिल की। कितने रुपए निकाले थे बैंक से आप? 2 लाख रुपए। क्या हुआ घटना? एसबीआई से बैंक से निकाल के निकले और केवीसी के पास पानी पीने के लिए रुके। जो उतरे वहाँ से अभी दुकान घुसे ही नहीं थे, उससे पहले ही 2 बाइक सवार आया और बैग खींच के भाग गया। कुमारी आदित्यपुर के रहने वाले हैं। अंतिमा कुमारी। अच्छा, 2 लाख रुपए। तो सर यहाँ जिस कर रहे हैं उसमें बाइक में था, लुटेरा बाइक में था। पिछले दिनों हुए आपसी विवाद के बाद टुइला डुंगरी गुरुद्वारा का विवाद अब जिला प्रशासन तक पहुंच चुका है। टुइला डुंगरी गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसबीर सिंह के साथ शराब के नशे में मारपीट के आरोपी जसवंत सिंह भौमा को 5 साल के लिए निलंबित कर दिए जाने की जानकारी प्रशासन को देने गुरुद्वारा प्रबंधन के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उधर अपने समर्थकों के साथ अपना पक्ष रखने पहुंचे आरोपी जसवंत सिंह भौमा ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल एक अंग्रेजी स्कूल खोले जाने का विरोध करने पर उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि उस पर जानलेवा हमला किया हो। तो नशे की हालत में भी मैं नहीं था। यदि उस पर जानलेवा हमला किया होता और मैं नशे की हालत में था तो वो मेरा इनका करा लेते मेडिकल। ये एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा, क्यों? और आज भी हम देखे हैं कि प्रभात खबर समाचार पत्र में कि 5 साल के लिए कमेटी से निष्कासित कर दिया गया, जबकि आपको बता देना जरूरी है कि मैं तो टुइला डुंगरी गुरुद्वारा कमेटी में किसी पद पर नहीं हूँ। मैं तो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में महासचिव पिछले 15 साल से चल रहा हूँ। उस वक्त जसबीर सिंह प्रधान भी नहीं बने थे जब से मैं महासचिव 15 साल से वहाँ चल रहा हूँ। और जो इल्जाम लगा रहे हैं उसकी वजह ये है कि जसबीर सिंह ने हमारे श्री कलगीधर मिडिल स्कूल जो धार्मिक स्कूल है वहाँ से उस धार्मिक पढ़ाई को बंद करा के स्पार्कलिंग जेम्स इंग्लिश स्कूल को वो 30 साल के लिए लीज पर दे रहा है। हम नहीं, हमारे साथ कम से कम हमारे 100 सिख परिवार इस टुइला डुंगरी के जो कि वहाँ के सदस्य हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो सारे उसका विरोध उन्होंने कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जो अपने हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल नंबर के साथ डीसी साहब को ये दरखास्त 1 हफ्ता पहले ही दे चुके हैं और उनको हड़कंप इसी बात का मचा हुआ है कि हम अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। भौमा जी ने कोर्ट के प्रधान के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसको हमारी कमेटी ने 5 साल के लिए टुइला गुरुद्वारा की संस्था से निष्कासित कर दिया गया। कौन गुरुद्वारा का है? टुइला डुंगरी गुरुद्वारा की संस्था को निष्कासित कर दिया गया है। तो इसी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं हम लोग। डीसी को भी दिए हैं, एसपी को भी। श्रम विभाग द्वारा गुरुवार को सरकारी देय राशि के तहत विभिन्न मद के मजदूरों का पंजीयन कराया गया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा योजना के तहत विभिन्न कार्यों में दक्ष मजदूरों का पंजीयन कराया गया। पंजीयन कराते वक्त मजदूरों से 110 रुपए की सरकारी देय राशि ली जाती है और पंजीयन के बाद उन मजदूरों को उनके कार्यों के अनुरूप उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं। जन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग रांची के द्वारा ये झारखंड के निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, निबंधन कार्य चल रहा है, जिसमें मजदूर निबंधन कराने के बाद उसको बहुत सारी सुविधाएं दे हैं। जिस तरह का मजदूर काम करते हैं उस तरह का उसको सामान मिलता है। जैसे कारपेंटर का काम करने वाले को कारपेंटर का सामान देते हैं, राजमिस्त्री का काम करने वाले को राजमिस्त्री का सामान देते हैं, और रेजा कुल्ली का काम करने वाले को भी
श्रमिक औजार किट देते हैं और 1 बरस के बाद हम उन लोगों को दूसरे अभिदाय राशि जमा करते हैं तो उसको साइकिल प्रदान करते हैं। पिछली रात मारपीट की अलग अलग घटना में 2 लोगों को घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली घटना भुइयाडीह ग्वालापट्टी की है, जहां एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में समद नामक व्यक्ति को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया है। झगड़ा हुआ था लोग का। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं भुइयाडीह ग्वालापट्टी नंदनगर। किनसे झगड़ा हुआ? दादा से अपना कर रहा, पढ़ने लेके पैसा मांग रहा है, तो दादा कुछ बोले होंगे तो स्कूल से धक्का दिया तो वहाँ पर शादी का भी माहौल चल रहा है, खाली विदाई हो लड़की दादा को धक्का दिया तो बोले लपेट कैसे मारा? वहीं दूसरी घटना चाईबासा की है, जहां 2 सगे भाइयों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट हुई। इस दौरान सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल माटा दाराई नामक व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एग्रीको मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति द्वारा गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 30 अप्रैल को स्थानीय एग्रीको मैदान में समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और विशिष्ट अतिथि के रूप में भू राजस्व मंत्री अमर बावरी मौजूद रहेंगे। भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर SC/ST वेलफेयर कमेटी की ओर से 30 तारीख को एग्रीको मैदान में एक विराट आम सभा सह महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के जितने SC/ST दबे कुचले लोग हैं वहां पूरे परिवार के साथ उत्सव मनाने के लिए उपस्थित होंगे। शाम को संध्या 6 बजे से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा। पूरे बच्चे परिवार सब इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। रंगारंग कार्यक्रम